नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था और हनुमान जी की माता को कौन सा वो श्राप मिला था जिसकी वजह से श्री हनुमान का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगबली की माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ में अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वो वानर का रूप धारण कर लेगी। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तभी ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इसी तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दी जाए। इंद्र ने कहा कि वो उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वो उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब पुंजिकस्थला ने बताया कि किशोर अवस्था में यानी वो जब छोटी थी तो खेल रही थी, तब एक वानर को तपस्या करते हुए देखा और मेरे लिए ये एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वो कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर और माफी मांगने पर साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं तो वो उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वो अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वो एक शिकारन के तौर पर जीवन व्यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते हुए देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वो युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उससे बताया है कि वो बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वो कोई नहीं, वानर राज केसरी है, जो चाहे जब चाहे इंसान के रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजनी विवाह करने के बाद भी संतान सुख से वंचित थे। अंजनी अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास में गई। मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 साल तक तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें सूर्य, अग्नि, स्वर्ण के समान तेजस्वी महाबली पुत्र होगा। ये वरदान प्राप्त होने के पश्चात अंजनी शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अंजनी को वरदान मांगने को कहा। फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के बारे में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ में से जन्म लेकर उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दे। शिवजी ने उसने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। हिंदू कथाओं में आज भी हनुमान को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थी। रामायण में भी उनकी शक्ति और भक्ति के गुणगान गाए गए हैं।
हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ गए और अभी कहाँ है। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो उसकी पूंछ तक भी नहीं हिला सके। भीम को फिर एहसास हुआ कि ये वानर खुद हनुमान जी है। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को भी कहा। फिर वो वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए थे। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़ चले गए तो रथ राख बन गया था। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में उनका रथ नष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल है। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर होने के चर्चे भी होते आए हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान से साक्षात भेंट करने की बात कही है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। वो उन जगहों पर जाते हैं जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है और श्रीलंका में मिले हनुमान के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो कि अजर और अमर है। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार है। पवन पुत्र हनुमान जी के कुछ अनजाने रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता है, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान जी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आप शायद ही जानते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस रहस्य के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तभी उनका सामना एक राक्षस से हुआ और उससे युद्ध भी हुआ। उसी समय जब वो थके तब उनका पसीने की बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली थी। उसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम मखध्वज था। अब हनुमान जी के दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। हनुमान जी को सर्वशक्तिमानी कहा जाता है, लेकिन उनको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वो बगैर वरदानी शक्तियों के भी बहुत शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बारे में यदि कोई एक शक्ति है तो वो हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसके अलावा हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है। हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है, इसलिए उनके 108 नाम बहुत ही प्रभावित है। इसके अलावा एक रहस्य है हनुमान जी का जन्म स्थान। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित
हम्पी के निकट बसे हुए एक गांव में हुआ था। तंगुभ्रंगा नदी को पार करते हुए अनेगुंदी जाते समय गंगा में पंपा सरोवर आता है। यहाँ स्थित एक पर्वत में शबरी गुफा है, जिसके निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के पास प्रसिद्ध मतगवन था। हम्पी के ऋषि के राम मंदिर के पास ही जब स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी राम भक्त है, लेकिन हनुमान जी जगदम्बा माता के भी सेवक है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके पास हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर भी जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव की मंड मुद्रा में मूर्ति स्थापित होती है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से भी जोड़कर देखते हैं। हिंदू कथाओं में आज भी हनुमान को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थी। रामायण में भी उनकी शक्ति और भक्ति के गुणगान गाए गए हैं। हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ गए और अभी कहाँ है। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो उसकी पूंछ तक भी नहीं हिला सके। भीम को फिर एहसास हुआ कि ये वानर खुद हनुमान जी है। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को भी कहा। फिर वो वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए थे। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़ चले गए तो रथ राख बन गया था। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में उनका रथ नष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल है। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर होने के चर्चे भी होते आए हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान से साक्षात भेंट करने की बात कही है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। वो उन जगहों पर जाते हैं जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है और श्रीलंका में मिले हनुमान के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, हनुमान जी जैसा राम भक्त कोई नहीं हुआ है जिनके सीने में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास था। मगर सीता को रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध की तैयारियों के बीच एक ऐसा समय भी आया था जब परम भक्त होकर श्री हनुमान जी ने राम जी का आदेश नहीं माना था। इस दौरान श्री राम सहित पूरी वानर सेना हैरान भी रह गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल सीता की खोज के दौरान मरने से पहले जटायु ने बताया था कि सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है और वो पुष्पक विमान से उन्हें समुद्र पार लंका ले गया है। ऐसे में जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची तो विशाल सागर देखकर सभी सोच में पड़ गए। अब भला इतना विशाल समुद्र कोई कैसे पार करके लंका तक पहुंच सकता था।
इस पर श्री राम ने अपने सर्वशक्तिशाली और परम भक्त हनुमान को याद किया। राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वो समुद्र पार करके लंका जाए और सीता का पता लगाए। ये सुनकर बजरंगबली सोच में पड़ गए। जहां खुद नारायण जाने में अक्षम महसूस कर रहे हो, भला वहां कैसे समुद्र पार कर सकते थे। ये सोचकर घबराए हनुमान ने श्री राम को मना कर दिया। इतना सुनते ही मानो पूरी सेना को सांप सूंघ गया हो। लक्ष्मण हनुमान का इनकार सुनकर क्रोधित हो उठे। इतने में सेनापति सुग्रीव और जामवत आए और जामवत जी ने हनुमान जी को बताया कि आप महाशक्तिशाली है, आपके सिवाय ये काम कोई और नहीं कर सकता है। आपको खुद नहीं पता, इसलिए हम आपकी शक्तियाँ याद दिलाएंगे। दरअसल रुद्रावतार के तौर पर जन्मे हनुमान जी को कई देवताओं से कई प्रकार के वरदान और शक्तियाँ मिली थी। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। उनकी शरारत के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिन शक्तियों के कारण वो ऋषियों को परेशान कर रहे हैं, वो शक्तियाँ हनुमान जी भूल जाएंगे। ये सुनते ही हनुमान जी की माँ अंजनी और पिता केसरी गुस्सा हो उठे। उनकी प्रार्थना पर ऋषियों ने इतना जरूर कहा कि जब कभी जरूरत पड़ने पर याद दिलाया जाएगा तो वो वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में असहाय की तरह बैठे हनुमान जी को जामवत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई। इसके बाद वो श्री राम से क्षमा मांगते हुए विराट रूप धारण करते ही लंका तक जा पहुंचे और माता सीता की उन्होंने खोज की। आप सभी को पता है, हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। मगर क्या हनुमान जी ने शादी की थी? ये बात शायद पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी 3 शादियां हुई थी। लेकिन इन तीनों की परिस्थितियां और काल बेहद रोचक रहे हैं। आज हम बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के 3 विवाह क्यों और कैसे हुए, इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हनुमान जी की पहली पत्नी और सूर्य पुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि रुद्र अवतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। ऐसे में सूर्य देव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याएं तो हनुमान जी सीख चुके थे, लेकिन बाकी 4 सिर्फ कोई विवाहित ही सीख सकता था। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह के लिए मनाया। इसके लिए अपनी बेटी सुवर्चला को चुना। बताया जाता है कि सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी को सुवर्चला से विवाह करना पड़ा था और इस विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की पहली शादी। वहीं अब दूसरी शादी की बात करें तो एक प्रसंग के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान रावण से लड़े और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से करा दिया था। इस प्रसंग का उल्लेख शास्त्र पौंचरित में मिलता है। वहीं हनुमान जी की तीसरी शादी की बात करें तो रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान ने ही प्रतिनिधि के तौर पर लड़कर वरुण को विजय दिलाई थी। इससे खुश होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह पुत्री सत्यवती से करा दिया। शास्त्रों में भले ही हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख होता है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए थे। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया और वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे हैं। हनुमान जी की शादी की पुष्टि कुछ मायनों में आंध्र प्रदेश के उस मंदिर से भी होती है जहां हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत एक मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है इस मंदिर में इतनी मान्यता है कि कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने
बाद वो फिर से जीवित हो उठे थे। तो दोस्तों, इस रोचक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज के वध के लिए गए थे, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेज देती है। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वो राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज के लिए निकलते हैं। इधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रु को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तरी द्वार पर स्थित एक विष का सरोवर भी था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वो आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जलपान करने वाला व्यक्ति की मौत हो जाती थी। कथा के अनुसार जब श्री राम जी उत्तरी द्वार पर पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री राम के सेवक है। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत जाने के बाद भी श्री राम का कुछ पता नहीं चला और ना ही पवन पुत्र का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वो भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव बहुत दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण पर संकट आ गए। ये स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वो सभी उनके पुत्रों को जीवित कर देंगे, लेकिन वो अपना क्रोध को शांत कर ले। दोस्तों, इसके बाद कथा में लिखा है कि सभी देवता विलंका गए और उन्होंने अमृत वर्षा की, साथ ही संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 महीने के बाद में फिर से जीवित हो उठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि
श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय
नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था और हनुमान जी की माता को कौन सा वो श्राप मिला था जिसकी वजह से श्री हनुमान का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगबली की माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ में अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वो वानर का रूप धारण कर लेगी। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तभी ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इसी तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दी जाए। इंद्र ने कहा कि वो उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वो उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब पुंजिकस्थला ने बताया कि किशोर अवस्था में यानी वो जब छोटी थी तो खेल रही थी, तब एक वानर को तपस्या करते हुए देखा और मेरे लिए ये एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वो कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर और माफी मांगने पर साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं तो वो उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वो अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वो एक शिकारन के तौर पर जीवन व्यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते हुए देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वो युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उससे बताया है कि वो बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वो कोई नहीं, वानर राज केसरी है, जो चाहे जब चाहे इंसान के रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजनी विवाह करने के बाद भी संतान सुख से वंचित थे। अंजनी अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास में गई। मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 साल तक तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें सूर्य, अग्नि, स्वर्ण के समान तेजस्वी महाबली पुत्र होगा। ये वरदान प्राप्त होने के पश्चात अंजनी शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अंजनी को वरदान मांगने को कहा। फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के बारे में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ में से जन्म लेकर उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दे। शिवजी ने उसने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। हिंदू कथाओं में आज भी हनुमान को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थी। रामायण में भी उनकी शक्ति और भक्ति के गुणगान गाए गए हैं।
हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ गए और अभी कहाँ है। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो उसकी पूंछ तक भी नहीं हिला सके। भीम को फिर एहसास हुआ कि ये वानर खुद हनुमान जी है। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को भी कहा। फिर वो वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए थे। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़ चले गए तो रथ राख बन गया था। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में उनका रथ नष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल है। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर होने के चर्चे भी होते आए हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान से साक्षात भेंट करने की बात कही है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। वो उन जगहों पर जाते हैं जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है और श्रीलंका में मिले हनुमान के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो कि अजर और अमर है। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार है। पवन पुत्र हनुमान जी के कुछ अनजाने रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता है, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान जी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आप शायद ही जानते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस रहस्य के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तभी उनका सामना एक राक्षस से हुआ और उससे युद्ध भी हुआ। उसी समय जब वो थके तब उनका पसीने की बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली थी। उसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम मखध्वज था। अब हनुमान जी के दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। हनुमान जी को सर्वशक्तिमानी कहा जाता है, लेकिन उनको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वो बगैर वरदानी शक्तियों के भी बहुत शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बारे में यदि कोई एक शक्ति है तो वो हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसके अलावा हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है। हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है, इसलिए उनके 108 नाम बहुत ही प्रभावित है। इसके अलावा एक रहस्य है हनुमान जी का जन्म स्थान। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित
हम्पी के निकट बसे हुए एक गांव में हुआ था। तंगुभ्रंगा नदी को पार करते हुए अनेगुंदी जाते समय गंगा में पंपा सरोवर आता है। यहाँ स्थित एक पर्वत में शबरी गुफा है, जिसके निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के पास प्रसिद्ध मतगवन था। हम्पी के ऋषि के राम मंदिर के पास ही जब स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी राम भक्त है, लेकिन हनुमान जी जगदम्बा माता के भी सेवक है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके पास हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर भी जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव की मंड मुद्रा में मूर्ति स्थापित होती है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से भी जोड़कर देखते हैं। हिंदू कथाओं में आज भी हनुमान को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थी। रामायण में भी उनकी शक्ति और भक्ति के गुणगान गाए गए हैं। हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ गए और अभी कहाँ है। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली बार तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो वानर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग वानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो उसकी पूंछ तक भी नहीं हिला सके। भीम को फिर एहसास हुआ कि ये वानर खुद हनुमान जी है। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को भी कहा। फिर वो वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए थे। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़ चले गए तो रथ राख बन गया था। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से युद्ध में उनका रथ नष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल है। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर होने के चर्चे भी होते आए हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान से साक्षात भेंट करने की बात कही है। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदू अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। वो उन जगहों पर जाते हैं जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है और श्रीलंका में मिले हनुमान के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, हनुमान जी जैसा राम भक्त कोई नहीं हुआ है जिनके सीने में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास था। मगर सीता को रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध की तैयारियों के बीच एक ऐसा समय भी आया था जब परम भक्त होकर श्री हनुमान जी ने राम जी का आदेश नहीं माना था। इस दौरान श्री राम सहित पूरी वानर सेना हैरान भी रह गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल सीता की खोज के दौरान मरने से पहले जटायु ने बताया था कि सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है और वो पुष्पक विमान से उन्हें समुद्र पार लंका ले गया है। ऐसे में जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची तो विशाल सागर देखकर सभी सोच में पड़ गए। अब भला इतना विशाल समुद्र कोई कैसे पार करके लंका तक पहुंच सकता था।
इस पर श्री राम ने अपने सर्वशक्तिशाली और परम भक्त हनुमान को याद किया। राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वो समुद्र पार करके लंका जाए और सीता का पता लगाए। ये सुनकर बजरंगबली सोच में पड़ गए। जहां खुद नारायण जाने में अक्षम महसूस कर रहे हो, भला वहां कैसे समुद्र पार कर सकते थे। ये सोचकर घबराए हनुमान ने श्री राम को मना कर दिया। इतना सुनते ही मानो पूरी सेना को सांप सूंघ गया हो। लक्ष्मण हनुमान का इनकार सुनकर क्रोधित हो उठे। इतने में सेनापति सुग्रीव और जामवत आए और जामवत जी ने हनुमान जी को बताया कि आप महाशक्तिशाली है, आपके सिवाय ये काम कोई और नहीं कर सकता है। आपको खुद नहीं पता, इसलिए हम आपकी शक्तियाँ याद दिलाएंगे। दरअसल रुद्रावतार के तौर पर जन्मे हनुमान जी को कई देवताओं से कई प्रकार के वरदान और शक्तियाँ मिली थी। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। उनकी शरारत के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिन शक्तियों के कारण वो ऋषियों को परेशान कर रहे हैं, वो शक्तियाँ हनुमान जी भूल जाएंगे। ये सुनते ही हनुमान जी की माँ अंजनी और पिता केसरी गुस्सा हो उठे। उनकी प्रार्थना पर ऋषियों ने इतना जरूर कहा कि जब कभी जरूरत पड़ने पर याद दिलाया जाएगा तो वो वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में ऐसा की तरह बैठे हनुमान जी को जामवत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई। इसके बाद वो श्री राम से क्षमा मांगते हुए विराट रूप धारण करते ही लंका तक जा पहुंचे और माता सीता की उन्होंने खोज की। आप सभी को पता है, हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। मगर क्या हनुमान जी ने शादी की थी? ये बात शायद पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी 3 शादियां हुई थी। लेकिन इन तीनों की परिस्थितियां और काल बेहद रोचक रहे हैं। आज हम बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के 3 विवाह क्यों और कैसे हुए, इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हनुमान जी की पहली पत्नी और सूर्य पुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि रुद्र अवतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। ऐसे में सूर्य देव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याएं तो हनुमान जी सीख चुके थे, लेकिन बाकी 4 सिर्फ कोई विवाहित ही सीख सकता था। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह के लिए मनाया। इसके लिए अपनी बेटी सुवर्चला को चुना। बताया जाता है कि सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी को सुवर्चला से विवाह करना पड़ा था और इस विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की पहली शादी। वहीं अब दूसरी शादी की बात करें तो एक प्रसंग के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान रावण से लड़े और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से करा दिया था। इस प्रसंग का उल्लेख शास्त्र पौंचरित में मिलता है। वहीं हनुमान जी की तीसरी शादी की बात करें तो रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान ने ही प्रतिनिधि के तौर पर लड़कर वरुण को विजय दिलाई थी। इससे खुश होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह पुत्री सत्यवती से करा दिया। शास्त्रों में भले ही हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख होता है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए थे। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया और वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे हैं। हनुमान जी की शादी की पुष्टि कुछ मायनों में आंध्र प्रदेश के उस मंदिर से भी होती है जहां हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत एक मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है इस मंदिर में इतनी मान्यता है कि कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने
बाद वो फिर से जीवित हो उठे थे। तो दोस्तों, इस रोचक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज के वध के लिए गए थे, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेज देती है। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वो राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज के लिए निकलते हैं। इधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रु को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तरी द्वार पर स्थित एक विष का सरोवर भी था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वो आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जलपान करने वाला व्यक्ति की मौत हो जाती थी। कथा के अनुसार जब श्री राम जी उत्तरी द्वार पर पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री राम के सेवक है। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत जाने के बाद भी श्री राम का कुछ पता नहीं चला और ना ही पवन पुत्र का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वो भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव बहुत दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण पर संकट आ गए। ये स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वो सभी उनके पुत्रों को जीवित कर देंगे, लेकिन वो अपना क्रोध को शांत कर ले। दोस्तों, इसके बाद कथा में लिखा है कि सभी देवता विलंका गए और उन्होंने अमृत वर्षा की, साथ ही संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 महीने के बाद में फिर से जीवित हो उठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस
कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा की जयनाथ
नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हनुमान जी जैसा राम भक्त कोई नहीं हुआ है जिनके सीने में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास था। मगर सीता को रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध की तैयारियों के बीच एक ऐसा समय भी आया था जब परम भक्त होकर श्री हनुमान जी ने राम जी का आदेश नहीं माना था। इस दौरान श्री राम सहित पूरी वानर सेना हैरान भी रह गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल सीता की खोज के दौरान मरने से पहले जटायु ने बताया था कि सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है और वो पुष्पक विमान से उन्हें समुद्र पार लंका ले गया है। ऐसे में जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची तो विशाल सागर देखकर सभी सोच में पड़ गए। अब भला इतना विशाल समुद्र कोई कैसे पार करके लंका तक पहुंच सकता था। इस पर श्री राम ने अपने सर्वशक्तिशाली और परम भक्त हनुमान को याद किया। राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वो समुद्र पार करके लंका जाए और सीता का पता लगाए। ये सुनकर बजरंगबली सोच में पड़ गए। जहां खुद नारायण जाने में अक्षम महसूस कर रहे हो, भला वहां कैसे समुद्र पार कर सकते थे। ये सोचकर घबराए हनुमान ने श्री राम को मना कर दिया। इतना सुनते ही मानो पूरी सेना को सांप सूंघ गया हो। लक्ष्मण हनुमान का इनकार सुनकर क्रोधित हो उठे। इतने में सेनापति सुग्रीव और जामवत आए और जामवत जी ने हनुमान जी को बताया कि आप महाशक्तिशाली है, आपके सिवाय ये काम कोई और नहीं कर सकता है। आपको खुद नहीं पता, इसलिए हम आपकी शक्तियाँ याद दिलाएंगे। दरअसल रुद्रावतार के तौर पर जन्मे हनुमान जी को कई देवताओं से कई प्रकार के वरदान और शक्तियाँ मिली थी। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। उनकी शरारत के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जिन शक्तियों के कारण वो ऋषियों को परेशान कर रहे हैं, वो शक्तियाँ हनुमान जी भूल जाएंगे। ये सुनते ही हनुमान जी की माँ अंजनी और पिता केसरी गुस्सा हो उठे। उनकी प्रार्थना पर ऋषियों ने इतना जरूर कहा कि जब कभी जरूरत पड़ने पर याद दिलाया जाएगा तो वो वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में ऐसा है की तरह बैठे हनुमान जी को जामवत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई। इसके बाद वो श्री राम से क्षमा मांगते हुए विराट रूप धारण करते ही लंका तक जा पहुंचे और माता सीता की उन्होंने खोज की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी हनुमान जी की कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में बताइए और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।